मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सचिवालय में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने केंद्र से कोरोना की वैक्सीन, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की मांग उठाई है। तो ये चिट्ठी ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें वो कह रही हैं कि ऑक्सीजन दी जाए, पश्चिम बंगाल को वैक्सीन दी जाए, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा उनकी तरफ से दवाओं की भी मांग उठाई गई है। ये दूसरी बार चिट्ठी है ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी को। যেহেতু আমরা চেয়েছি কোভিড ডোজ কিন্তু আমরা পাইনি, আমরা চেয়েছি 3 কোটি, পাচ্ছি 1.5 লাখ, এরকম একটা, সুতরাং সংখ্যাটা নগণ্য। সেজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি যে দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রান্সপারেন্সি অফ পলিসি, যেখানে অক্সিজেন আমাদের অক্সিজেন নিয়ে চলে যাচ্ছে ইউপি, আমাদের অক্সিজেন নিয়ে চলে যাচ্ছে অন্যান্যরা, আমাদের অক্সিজেন তো আমাদের থাকা উচিত। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह बेहद छोटा और सादा रखा गया और यही वजह रही कि ममता बनर्जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। आज सिर्फ ममता बनर्जी ने ही शपथ ली, बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय पहुंची। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার, যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে। সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল। बंगाल की मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्हें धन्यवाद दिया और लिखा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। मैं पश्चिम बंगाल के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र से निरंतर समर्थन की आशा करती हूं। मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी और आशा करती हूं कि दूसरी चुनौतियों के बीच हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर सकते हैं। ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और लिखा, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बंगाल उनकी ऐतिहासिक जीत की तरह उनके ओजस्वी नेतृत्व में अमन, चैन और तरक्की के भी नए मानक निर्मित करे, यही कामना है। ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें राज्य में हो रही हिंसा को रोकने समेत कई मुद्दों पर सलाह दी। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end
to this senseless violence. मेरा हमला किसी पर नहीं है। मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या प्रमोट करते हैं इसको? आपको बता दें, एक तरफ ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों ने गणतंत्र बचाने की शपथ ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें शपथ दिलाते नजर आए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई, तो वहीं बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों को गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाते हुई ये दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा की। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানে প্রতিফলিত ভাবনার আধারে জনগণের নাগরিক अधिकार। जिस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली, उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में जीते हुए बीजेपी विधायकों को बंगाल में गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई। इस दौरान वहां कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत कई नेता मौजूद दिखाई दिए। तो जेपी नड्डा जिनके 2 दिन का बंगाल दौरा उनकी तरफ से, और आज दौरे का दूसरा दिन, जहां वो अपने विधायकों को, यानी जहां एक तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक शपथ जेपी नड्डा भी दिला रहे थे अपने विधायकों को, और वो शपथ थी गणतंत्र को बचाने की। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे, और इस बात के लिए हम शपथ लेंगे कि जो बंगाल में हमें जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए, जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। कोलकाता में बीजेपी विधायकों को गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाने के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना जिले पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा में मारे गए पार्टी के समर्थकों के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित घर वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। ममता जी की गुंडागर्दी देखिए, ये ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा जी के साथ जो किया है वो बताता है कि आम आदमी की चीख पुकार का ध्यान उन्होंने क्या रखा है और कितना रखा है। वो बंगाल की सत्ता पर बंगाल के लोगों को रक्त रंजित करके शासन में बैठने की योजना और शासन में बैठ करके रक्त रंजित बंगाल बनाने की योजना, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। आपने खुद ही दुखती तस्वीर देखी है कमल सिकदर की और उनके बड़े भाई की। ये बताता है कि बंगाल में टीएमसी के नेताओं को और ममता जी को आम आदमी की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है, और वो बंगाल को उन्होंने रक्त रंजित बना दिया है, और सत्ता में आने के लिए और सत्ता में रहने के लिए वो बंगाल को रक्त रंजित बना रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हिंसा बंगाल से नस्तो नाबूद हो, समाप्त हो, इसके लिए कृत संकल्प